हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज हम 3.1 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और यह इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति में बीजगणितीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें केवल और केवल समीकरण बनानी है। देखो, रेखिक समीकरण को हल करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं सोल्व करने के लिए। तो आज बहुत सारे मेथड हम बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले हमें समीकरण बनानी आनी चाहिए कि हम बीजगणितीय समीकरण किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से समीकरण को बनाने से पहले हम सभी बच्चों को मैं बता दूं कि पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ने का। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो जो चीज़ उसने दी है फिर उसके अकॉर्डिंग हम लिखते चले जाएंगे। और कैसे बनेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो, पहले उसने कहा है, पहली बार में उसने बात कही है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है। अब आफताब अपनी पुत्री से बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो पहले कब नहीं आ जाएगा, यानी पहले कोई आज है, आज को तो पहले कुछ बनाना पड़ेगा ना, जब तो इससे पहले की बात करेंगे। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा पहले अपने वर्तमान स्थिति को लिखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार चलिए कि वो पूर्व कह रहा है तो पहले करिए और बाद में क्या बोला जा रहा है तो प्लस कर आगे चलिए। अब उसने कहा कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व। तो पहले आफताब को हम वर्तमान में लिखेंगे कि माना, पहले क्वेश्चन है इसका, माना आफताब की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी है ले ली हमने, x वर्ष। ठीक। अब उसने कहा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक। अब क्वेश्चन में उसने कहा था 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व। तो आफताब की आयु कितनी होगी, आफताब की आयु अब कितना है वो x है। तो 7 वर्ष पहले यानी 7 साल माइनस कर देंगे, ये हो गया। पुत्री की आयु कितनी होगी 7, ये y है तो ये कितना हो जाएगा x। अब प्रश्नानुसार देखो इसका, प्रश्नानुसार उसने क्या कहा, अब अगली लाइन पढ़िए। अब उसने कहा है कि तुम्हारी आयु मेरी आयु की 7 गुनी थी। जो मेरी जो आयु है वो तुम्हारी आयु की कितनी है, 7 गुनी है। तो आफताब की आयु कितनी है, x - 7 है, लेकिन जो पुत्री की आयु है उसकी आयु कितनी होगी, 7 गुनी होगी। तो 7 की मल्टीप्लाई हमारी किसके साथ होगी, पुत्री के साथ हो जाएगी। बच्चे यहाँ पर, स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि 7 की मल्टीप्लाई आफताब के साथ कर देते हैं, जो कि गलत है। आफताब तो खुद कह रहा है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, यानी कि आफताब तो बड़ा हुआ और पुत्री को आफताब के बराबर आने के लिए 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए तो 7 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, पुत्री के साथ की जाएगी। इस चीज़ को देखना है, यही चीज़ मेन चीज़ होती है कि व्यंजक बनाते वक्त कि किसकी मल्टीप्लाई कहाँ पर की जाती है। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। अब x - 7 बराबर 7 की मल्टीप्लाई करोगे 7y होएगा और 7 सत्ते 49। तो x के इधर लेके जाएंगे, x - 7y, 49 से अगर ये भी प्लस के हो गए, 49 में से ये प्लस के हो गए, 49 - 7 ऑलरेडी था, बराबर इधर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि ये दोनों पद इधर आ गए तो इधर क्या रह गया, 0 आ गए। तो x - 7y, 49 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 42 बचेंगे, 42।
बराबर 0। तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट, पहली समीकरण हमारी बनकर तैयार हो गई। अब देखिए उसने क्या कहा, दूसरी बारे में देखिए उसने क्या कहा। वो कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब क्या कहा उसने, बाद के बारे में बात कर रहा है, तो 3 वर्ष बाद, ये तो 7 वर्ष पुरानी बात थी। अब करके आपके क्या कहा उसने, 3 वर्ष बाद। बाद में मैंने पहले ही कहा था बाद के बारे में बात करेंगे तो प्लस होता है, तो कितना होगा, आफताब की आयु, अब कर कितनी हुई, पहले x था तो अब कर कितना होगा, 3 वर्ष और बड़ा हो गया अब वो, और पुत्री की आयु कितनी हो गई, y प्लस के 3, क्योंकि पुत्री भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार वो क्या कहेगा, प्रश्नानुसार उसने कहा कि आफताब की जो आयु है, आफताब की जो आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी यानी कि 3 से मल्टीप्लाई की जाएगी पुत्री के साथ, जब तो इक्वलेंट हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर थी और ये सेम कंडीशन यहाँ पर आ गई, तो कितना होगा, x प्लस के 3 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3y प्लस के 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9, तो कितना आएगा, 3 प्लस के 3 यानी कि मल्टीप्लाई 9। अब हम क्या करते हैं आगे देखिएगा कि y को उठाकर पद में इधर लेकर आ रहा हूँ, तो x माइनस के 3y प्लस के 9, इधर आएगा माइनस के 9 हो गए, प्लस के 3 ऑलरेडी यहाँ पर था पहले से ही, तो इधर क्या रहेंगे 0। तो x माइनस के 3y, तो 9 में से 6 गए, सॉरी 9 में से 3 गए, कितने बचे, माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, समीकरण हमारे पास 2 आ गई। तो समीकरण 1 भी है और समीकरण 2 भी है, दोनों ही समीकरण हमने प्राप्त कर ली है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए अगली विधि हमारी तैयार हो जाता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफिकल विधि और ब्रजगुणन विधि। ये सारी विधि हमारे कक्षा 10 में हम लोगों को आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए ये सारी विधि सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें और शेयर करें, ताकि कक्षा 10 के पढ़ने वाले और स्टूडेंट्स के पास हमारी सिंपल विधि में ये क्वेश्चन उनके पास पहुंच सके और वे अपने अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू।